लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 56 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लाला फकीर चंद सभा भवन से सीधे चेम्सफोर्ड क्लब पहुंचे। विद्यासागर वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वही उसका मैला लिबास, लापरवाही से मिला हुआ व्यक्तित्व। जरा सा मुस्कुराकर उसने लाला का स्वागत किया। उसने कहा, मुंशी जी आ गए हैं, परंतु एक बहुत ही अहम मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब से परामर्श कर रहे हैं। हमें जरा प्रतीक्षा करनी होगी। लाला फकीर चंद का इस क्लब में आने का प्रथम ही अवसर था। हकीकत ये थी कि वे यहां आने का कभी साहस ही नहीं कर सकते थे। अंग्रेजी राज्य में तो इधर कोई हिंदुस्तानी बड़े से बड़ा अफसर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, और अब भी यहां बड़े लोग ही मिनिस्टर, एमपी और उनसे संबंधित जन आ सकते थे। यहां आने की अपनी योग्यता प्रकट करने के लिए लाला फकीरचंद अंग्रेजी सूट पहनकर आए थे, जो उनके बेडौल शरीर और भद्दे चेहरे पर अजीब सा लग रहा था, खासकर इसलिए भी कि वे इस लिबास को पहनने के अभ्यस्त न थे। विद्यासागर ने उन्हें एक ओर ले जाकर एक सोफे पर बिठाया और कुछ पीने का ऑर्डर वेटर को देकर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। लालाजी की नज़र में विद्यासागर की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनसे पिछली मुलाकात में की गई बेअदबी की माफी मांगी। वे बारंबार खुशामद और चापलूसी प्रकट कर रहे थे। लिबास भले ही विलायती सभ्य पुरुष का धारण किया था उन्होंने, पर थे तो कोरे लाला। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें मुंशी जगन प्रसाद साहब के हुजूर में पेश किया गया। वही मुंशी जगन प्रसाद हैं जो एक दिन उनके साथ वैश्या के कोठे पर रात काट चुके थे, पर आज उनके दौड़ दौरे ही कुछ और थे। उनकी मुलाकात के लिए उन्हें आध घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। लाला को कमरे में धकेलकर विद्यासागर बाहर ही रह गया था। कमरे में जाकर लाला ने देखा, एक परम सुंदरी रूप सी बाला मुंशी की बगल में बैठी है। ली लेस जैकेट और पारदर्शी नायलॉन की साड़ी में उसका नया यौवन आर पार दिख रहा था। दोनों के सामने शराब के गिलास भरे रखे थे। लाला देखकर हक्के बक्के हो रहे थे। वे बौखलाकर हास्यास्पद चेष्टाएं करने लगे। जुगनू ने लाला की खुशामद से भरी हुई हास्यास्पद चेष्टाओं की कुछ भी परवाह न कर जरा मुस्कुराकर कहा, आइए लाला फकीर चंद साहब, कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं, पर मैं आपको 10 मिनट से ज्यादा न दे सकूंगा। लेकिन मैं समझता हूं सब बातें तय हो चुकी हैं। आप जनसंघ की उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार हैं ना? लाला पर जुगनू का रुआब छाया हुआ था। उन्होंने जरा इधर उधर करके कहा, कैसे कहूं, मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो रही है। तो आप जनसंघ का चुनाव लड़िए। आपके मुकाबले में मैं आपका पुराना दोस्त हूं, कांग्रेसी। मेरा ख्याल है आपके 2 लाख रुपए ठंडे हो जाएंगे और अंत में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पिटेंगे आप जरूर। लेकिन देखिए लाला जी, बहस के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं सिर्फ काम की बात करना पसंद करता हूं। आप चाहें तो कांग्रेस से सुलह कर सकते हैं। इसी समय बाला ने एक पैग भरकर लाला की ओर बढ़ाया और बंकिम कटाक्षपात करते हुए हंसकर कहा, ये लीजिए सुलह का पैगाम। जुगनू ने मुस्कुराकर लाला की ओर देखा। लाला फकीरचंद ने कहा, सुलह कैसी साहब? बताता हूं, पहले गिलास उठाइए, तकल्लुफ न कीजिए। लाला ने चुस्की भरी। जुगनू ने कहा, कांग्रेस आपका मुकाबला छोड़ देगी। अपने हलके से आप बिना प्रतिद्वंद्वी चुन लिए जाएंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक ये कि आप 2 लाख रुपया कांग्रेस को दें, दूसरी आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। मुझे आप सोचने का कुछ मौका दीजिए। 1 मिनट का भी नहीं। आप मेरे दोस्त हैं। दोस्ती का हक जितना निभा सकता था निभा चुका। आप सोचते रहिए, मुलाकात खत्म। बाला ने हंसते हुए उनके निकट खिसक कर एक कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए कांग्रेस का टिकट। समझदारी से काम लीजिए, इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। उसने अपना कीमती फाउंटेन पेन उनकी ओर बढ़ाया। लाला इस समय बाला के शरीर से आती हुई सेंटों की सुगंध से सराबोर हो रहे थे। उन्होंने फिर एक चुस्की भरकर जरा बेतकल्लुफी प्रकट करके कहा, तो आप हुक्म दे रही हैं? खैर, यही समझ लीजिए। तो लाइए, आपका हुक्म मैं टाल नहीं सकता। उन्होंने दस्तखत कर दिए और फिर समूचा गिलास चढ़ा लिया। जुगनू ने कहा, चेक आप विद्यासागर को दे दीजिए। किसके नाम का चेक दूं? जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के नाम। आप अपनी कार में आए हैं? जी नहीं, मैं टैक्सी में आया हूं। तो माधुरी, तुम लाला जी को छोड़ती जाना, मैं जरा बाकी काम खत्म कर लूं।
अच्छा लाला जी, आप मेरी मुबारकबादी स्वीकार कीजिए। कामना करता हूं आप एक दिन मिनिस्टर बने। जुगनू ने खड़े होते हुए कहा। लाला ने भी आपकी कृपा है कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। माधुरी के साथ वे बाहर आए। विद्यासागर वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पूछा, आपकी बातचीत सफल हुई लाला जी? जी हाँ, आपकी कृपा से। तो ये लीजिए। उसने जेब से कुछ कागज निकालकर लाला के हाथों में थमा दिए। उन पर एक नजर डालकर लाला ने देखा तो उनकी बाँछें खिल गईं। वही कोटे के परमिट थे। लाखों के मुनाफे का सूत्र उनकी मुट्ठी में था, जो इस प्रकार मानो जादू के जोर से इस खपती से आदमी ने कर डाला था। उन्होंने कृतज्ञता की दृष्टि विद्यासागर पर डाली। कहा, आपने बड़ी कृपा की। हाँ, कल तो आप मेरे पास आ ही रहे हैं। आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार। विद्यासागर ने लापरवाही से रूखा नमस्कार किया। फिर माधुरी ने मधुर स्वर से कहा, चलिए। और वे उसकी बगल में कार में आ बैठे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 56, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।